हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो चैप्टर है इसमें हम कवर करेंगे कि जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनसे हम अलग अलग चीज़ों को उनसे मतलब जो उनमें दो चीज़ें मिक्स होती हैं उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस में से। यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो होता है चाय से उसकी पत्तियों को निकालना, एंड सेकंड है जैसे हम लोग दही खाते हैं, वो दही जो आती है वो दूध से बनती है, तो दूध से उस दही को सेपरेट करना। ठीक है, तो इन आवर डेली लाइफ देर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हमने इस नोटिस किया है। ठीक है, अगर हम किसी सब्सटेंस पे ऐसा ध्यान दें तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके मिक्सचर से मटेरियल के हम कुछ सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल है टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्टेनर प्रिपेयरिंग टी। जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें एक टी लीव्स डालते हैं, और जब हम उसको सर्व करते हैं तो टी लीव्स को सेपरेट करते हैं किससे? विद एक स्टेनर से। ठीक है, ऐसी सेम इधर है, एक बटर है मतलब दूध होता है। ठीक है, दूध से हम क्या निकालते हैं? बटर निकालते हैं, चार्मिंग मिल्क और कर्ड, उससे बटर निकाल देते हैं। यही सब सेम आज इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। गेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग। मतलब क्या होता है, जो अनाज होता है हमारे गेन्स होते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं, अलग करके रखते हैं उसको, मतलब टाइम टू टाइम उसको अलग करते हैं। मिल्क और कर्ड इज churned टू सेपरेट द बटर। वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड फ्रॉम द फाइबर। देखो क्या होता है, जब हम लोग मतलब मक्खन जो होता है हमारा उसको हम सेपरेट करते हैं दूध से, एक एक ये प्रोसेस होती है सेपरेशन की। और एक है जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो कॉटन होती है ना, तो वो कॉटन जो बनती है उसको जो सीड से अगर हम उसको सेपरेट करते हैं उससे फिर हमारा क्या मिलता है? हमको फाइबर मिलता है। ठीक है, उसको ओटा करके हम उसका क्या बनाते हैं? फाइबर बनाते हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा। जैसे हम लोग क्या होता है, दलिया और पोहा है वो हमने खाया है, तो वो एक नमकीन के जैसा होता है ना। तो इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, हमने क्या किया है कि इसमें हम लोग मिर्ची डाल देते हैं, चिली डाल देते हैं। यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग, मतलब उसको अच्छे से खाने से पहले उसमें क्या करते हैं, उस चिलीज़ को हम बाहर निकाल देते हैं। हम लोग जब खाना खाते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, हमारे खाने में ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मैंने चिली का एग्जांपल दिया है, तो खाने से पहले हम उसको क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं चिली को। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनर मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क टू सेपरेट दैम। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक बास्केट है मैंगोज की, गुआवास की, मतलब मिक्स हो रखे हैं एक बास्केट में दोनों, तो उसको हम सेपरेट करना चाहेंगे। ठीक है, तो उनको अलग अलग निकाल देंगे, ये सेपरेशन होता है। व्हाट वुड यू डू? फिर क्या है इसमें कि ये है कि मतलब आप इन्हें कैसे पृथक करने के लिए, मतलब इनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए आपसे कहा गया है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वुड यू डू? पिक आउट ऑफ वन काइंड एंड प्लेस दैम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट। मतलब ऐसा है कि अगर हमसे बोला जाए कि मैंगोज एंड गुआवास को एक कंटेनर से सेपरेट करना है, यानी कि एक कंटेनर में मैंगोज करना है और एक में गुआवास करने हैं, तो क्या करेंगे हम? इसके लिए सारे फलों को उठाकर उनको अलग अलग दो कंटेनर में रख देंगे, वो हम उसको सेपरेट कर देंगे। अब देखो, देन मैंगोज और गुआवास उन दोनों को क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड। अगर आपके पास एक ग्लास है सैंड का विथ सॉल्ट, उसमें मिक्स है इन इट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इम्पॉसिबल है इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड बाय हैंड। क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास एक गिलास में सैंड है और सॉल्ट है, उसको मिक्स करेंगे तो हम उसको सेपरेशन, उसका सेपरेशन जो होता है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम पॉसिबल हो सकता है तो हम उसको बीन कर करेंगे। उसको सेपरेट कैसे करेंगे, उसको बीन कर एक एक को करके सेपरेट करना पड़ेगा। अब देखो हम लोग सेपरेट क्यों करते हैं, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, हम सेपरेट क्यों करते हैं। फर्स्ट है हमारा सेपरेशन प्रोसेस कैसे होती है, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, ठीक है। एंड थर्ड इज व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। फर्स्ट सेपरेशन प्रोसेस है हमारी सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, इजीली हो सकता है, ठीक है। एंड इसका जो पर्पस है वो ये है कि टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, हम इनको सेपरेट करें, दो डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। थर्ड है इसका सेपरेट कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, हम उसके क्या सॉलिड कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, उसके थ्रो अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम सॉलिड कंपोनेंट्स को क्या कर सकते, थ्रो कर सकते, मतलब फेंक सकते हैं। सेकंड है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, जो मक्खन होता है उसको प्राप्त करने के लिए दूध का हमें मंथन मतलब चर्निंग करना पड़ता है बटर को निकालने के लिए। तो उसकी प्रोसेस जो है, पर्पस जो है उसका सेपरेशन का, वो है कि टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। एंड इसका सेपरेट कंपोनेंट से वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, हम उसकी इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, फेंक सकते हैं। थर्ड इज सेपरेट टी लीव्स, अभी मैंने एग्जांपल दिया था टी लीव्स को सेपरेट करना, तो टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, उससे रिमूव कर सकते हैं, उसका पर्पस ये है। एंड वी यूज़ बोथ कंपोनेंट्स, और सेपरेट कंपोनेंट करके हम दोनों कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेट करने के लिए हमने ये तो देख लिया कि हाँ ठीक है सेपरेट करते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये भी तीन प्रोसेस हमने देखी है कि हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि स्टोन से राइस, राइस से स्टोन को निकालना। एंड थर्ड चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। एंड थर्ड है सेपरेट टी लीव्स, इनको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, बट क्यों कर सकते हैं और इनके मेथड क्या होते हैं, ये हमें अब देखना है। Method of separation. Uh, we will discuss some simple method of separation substance that are mixed together, ठीक है। You may come across some of these methods being used in day to day activities। अब जो हमने तीनों मेथड पढ़े हुए हैं ऊपर कि मतलब जैसे कि हम चावल से जो ठोस वाले हमारे जो उसमें स्टोन होते हैं ना, उनको कैसे निकालते हैं, या मक्खन जो है दूध से वो अलग कैसे करते हैं, या फिर चाय की जो पत्ती होती है, टी लीव्स होती हैं, उनको चाय से कैसे हम सेपरेट करते हैं, ये तीनों इसमें आने वाले हैं। देखो हैंड पिकिंग, एक हैंड पिकिंग होता है, सेम टू सेम वही वाला एग्जांपल जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा है अभी, कि हम लोग चावल से स्टोन को, राइस से स्टोन को कैसे सेपरेट करते हैं, वो ये हैंडीकैप वाला होता है, हैंड पिकिंग वाला। अब देखो हैंड पिकिंग यानी कि यहाँ पे अनाज पड़ा हुआ है, लाइक गेहूँ हो सकता है, गेहूँ से स्टोन को अगर अलग करेंगे या राइस से स्टोन को अलग करेंगे तो ये प्रोसेस होगी, यानी कि हैंड पिकिंग वाली प्रोसेस उसमें होगी। देखो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग this method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि जो हैंड पिकिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं कि गेहूं हो गया या चावल यानी कि राइस हो गए, तो उससे अगर हम कुछ जैसे स्टोन हो सकती है, उसको स्टोन को बाहर अगर उससे निकालेंगे इस स्टोन को, तो हैंड पिकिंग के द्वारा यानी कि पकड़ के हाथ से उसको सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, तो यही प्रोसेस होती है हमारी हैंड पिकिंग वाली, ठीक है। अब इसमें द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, इसमें जो क्वांटिटी होती है इम्प्योरिटीज़ की वो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होती है। इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज ए कॉन्वेनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। मतलब ऐसी जो सिचुएशन होती है, इन सिचुएशंस में हम हैंड पिकिंग के द्वारा इस कॉन्वेनिएंट मेथड को अपने सब्सटेंस से सेपरेट कर सकते हैं किसी भी इम्प्योरिटीज़ को,
ठीक है, एक प्रोसेस ये होती है जिसको क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग वाली प्रोसेस, देखो, यू मस्ट हैव बीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पेडी स्टॉक लाइंग इन फील्ड आफ्टर। ये आपने देखा होगा, आप करते भी होंगे कि जो गेहूं है, ये चावल है, वो सूखी डंडियों के गट्ठर जैसे होते हैं, है ना, मतलब काफ़ी सारे होते हैं। गेहूं चावल की जो वो बाली सी होती है ना, एक एक करके वो बहुत सारी बंधी हुई होती है, वो सूखे गट्ठर जैसे होते हैं, और इनको अलग करना पड़ता है। तो इनको हार्वेस्टिंग द क्रॉप, मतलब लाइंग टू फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो इसमें जो अनाज होता है उसको अलग करने से पहले सुखाया जाता है, उनको बांध कर वहीं पे छोड़ देते हैं उनको सुखाने के लिए। तो स्टॉक आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम देम। मतलब ये है कि जब वो पौधा होता है तो उस वो थोड़ा गीला होता है, मतलब उसके अंदर जो वाटर की प्रोसेस होती है, जाइलम फ्लोएम की, वो सारी उसमें प्रेजेंट होती है। तब उसको हम कट करके अलग उनको डाल देते हैं सूखने के लिए, ठीक है। ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम दैम, क्योंकि हमें उससे ग्रेन जो है वो सेपरेट करने हैं। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। बहुत मतलब हर किसी एक एक स्टॉक से बहुत सारे ग्रेन अटैच्ड होते हैं। इट इमेजिन द इट इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। ऐसा हो सकता है, मतलब कोई भी नहीं जानता कि एक स्टॉक में कितने ग्रेन्स हो सकते हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक। अब बताओ कि ये क्वेश्चन पूछा है कि वो जो स्टॉक होती है उस पे जो ड्रेन मतलब ग्रेन्स होते हैं, वो फार्मर जो है वो कैसे उनको सेपरेट करते हैं। तो वन में प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्री। अब देखो, ये एक एग्जाम्पल है कि जो अगर आम और अमरूद को उनके ट्री से उसको तोड़ा जाए, प्लक किया जाए, ठीक है, बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज। ये आपको पता है कि अगर मैंगो या गुआवा हम अगर प्लक करने लगे ट्री से, तो वो एक एक करके हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं, सेम वो पिछले वाला प्रोसेस जो हमने पढ़ी है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे ग्रेन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं देन गुआवाज एंड मैंगोज, ठीक है। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। इसमें प्लकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल है, ठीक है, हम उसको नहीं तोड़ सकते हैं, एक एक करके ग्रेन्स को नहीं हटा सकते हैं। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। तो कैसे उसको हम सेपरेट कर सकते हैं उसके स्टॉक से। तो देखते हैं, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एटसेट्रा इज थ्रेसिंग। अब देखो, थ्रेसिंग ये तो बोल दिया कि जो हम सेपरेट कर सकते हैं इसको, तो वो थ्रेसिंग प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। अब थ्रेसिंग प्रोसेस क्या होती है, ये आपको फार्मर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो इसकी एक थ्रेसिंग को लेते हैं और उसको ना एक मतलब एक तरीके से जैसे पीटते हैं उस तरीके से इसको अलग किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर सीड होते हैं तो ये ऐसे अलग नहीं होते हैं, इनको पीटा जाता है, उससे ये अलग होते हैं। सो इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, ठीक है। उसको बीट किया जाता है, पीटा जाता है उसको, तब जाके उसके ग्रीन सीड जो है वो अलग होते हैं। समटाइम्स threshing is done with the help of blocks. मशीन्स आर ऑल्सो यूज इन थ्रेस लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन। अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी की हाई टेक्नोलॉजी के चलते हुए यहाँ पे मशीनें आ रही हैं, ठीक है। पहले हमेशा ऐसे ही होता था, तो ये अब मशीनों से इसको हम सेपरेट करते हैं। अब थर्ड प्रोसेस है हमारी विनोविंग, ठीक है। विनोविंग का मतलब होता है निष्पादन करना। अब इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि विनोविंग क्या होती है, मतलब कैसे हम इसको अलग कर सकते हैं। मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीफ, ठीक है। एक पाउडर एक सॉडस्ट लेनी है। कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। अब देखो, इसको अलग करना है, बोला कि एक प्लेट में ये न्यूज़पेपर में ले ले, लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, इसको देखे अच्छे से। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट इजीली, ठीक है। इसको अच्छे से देखें और फिर इसके जो कंपोनेंट है डिफरेंट, उसको अच्छे से इजीली आउट कर दें। तो वो कैसे होगा। आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। इन दोनों का जो साइज है वो सिमिलर है। वुड इट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। कैसे पॉसिबल हो सकता है
किसके लिए, हैंड पिकिंग के लिए। क्या इसको हम हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं? सो देखते हैं कि ये कैसे अलग होगा। ठीक है, तो नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। ये जो मिक्सचर है हम इसको ओपन ग्राउंड में लेकर के आए एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। और हमें खड़े हो जाना है। ठीक है, खड़े हो जाना है वहाँ पे किसी एक मतलब समतल सी जगह पे। सो पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर। अब देखो तुम्हें ये मिल सकता है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली जो प्रोसेस होती है विनिंग की वही ऐसे होती है। ये लेडी है, ये ऊपर खड़ी होकर के इसको मान लो हमारे जो है अनाज है। ठीक है, तो एक प्लेट में या पेपर शीट में इन्होंने लिया और इसको ऐसे करके ऊपर से जैसे हल्के से डालना स्टार्ट किया, तो क्या होता है, जो विंड होती है ना, जो एयर होती है, उसकी वजह से जो इसमें हल्के जो मटेरियल होता है वो ऐसे उड़ जाता है और जो भारी यानी कि जो हमारे अनाज होता है वो इसी जगह आता है। तो इसको इस तरीके से सेपरेट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम विनोविंग कहते हैं। सो होल्ड द प्लेट ऑफ द और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड एट यू शोल्डर हाई। जैसे अभी बोला कि ये हाइट पे खड़ी है ना, तो अपने शोल्डर को और ज़्यादा ऊपर हाई करना है टिल इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली। फिर मिक्सचर को क्या करना है, नीचे डालना है स्लोली। व्हाट हैपन्स, क्या होता है उसके बाद, डू बोथ द कंपोनेंट्स, आप दोनों कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हो, मतलब दोनों कंपोनेंट्स को जो है देख सकते हो। ये सैंड एंड सो डस्ट और पाउडर लीव फॉल द सेम प्लेस, नहीं होता है, ये सेम प्लेस पर नहीं जाते हैं। देखो जो सॉ डस्ट है ये यहाँ पर है, जो अलग जा रही है ये इधर है, एंड दूसरा जो हमारा जो उसमें भारी जो पदार्थ होता है वो वहीं पे गिर जाता है, क्योंकि उससे एयर की डायरेक्शन से उस पर कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, सो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोविंग। ये जो कंपोनेंट होता है, सॉरी, ये जो सेपरेटिंग कंपोनेंट होता है यानी कि पदार्थ को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है, मेथड है, इसी को विनोविंग बोलते हैं। विनोविंग इज यूज टू सेपरेट is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। अब देखो सेम वही बात है कि मतलब जो ये मेथड है, ये मेथड किन दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं। एक तो लाइट वाली चीज़ें होनी चाहिए और एक हैवियर होनी चाहिए। हैवियर यानी कि जो वहाँ पे जो बिल्कुल नीचे सेपरेट होकर के यहाँ पे गिर जाती है, एंड लाइटर वाली ये जो हवा की तेज़ी से, ये देखो डायरेक्शन ऑफ एयर है, तो इस जहाँ जिस डायरेक्शन में एयर होती है चलती है वहीं पर ये जो डस्ट वाले पार्टिकल होते हैं लाइटर वाले, तो ये इधर ही जाते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। अभी मैंने बोला जो फार्मर होते हैं वो लोग भी इनको करते हैं। ठीक है, मतलब एक तो होती है फार्मर की प्रोसेस कि वो थ्रेसिंग करते हैं अनाज को पीट करके, देन उस अनाज को वो थ्रेसिंग करके मिट्टी वगैरह या फिर उसमें डस्ट पार्टिकल मिल जाते हैं, तो उस डस्ट पार्टिकल को विनोविंग के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। The husk particles are carried away by the wind. The seed of grain gets separated at the end form a heap near the platform of winnowing। सेम यही है कि जो ग्रेन के जो पार्टिकल्स हो सकते हैं वो तो उन्हीं के प्लेटफॉर्म के पास यहाँ पे गिर सकते हैं। ठीक है, और जो डस्ट के या हस्क के पार्टिकल होते हैं वो ऐसे सेपरेट हो जाते हैं अलग। ये प्रोसेस होती है विनोविंग सेपरेशन की। एक होती है सीविंग। ठीक है, सीविंग जो होती है उसको हम बोलते हैं चालन। ठीक है, मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ में घुमा करके निकाल देना। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर डिश विद फ्लोर। हम कभी जब हम विश करते हैं मतलब जो प्रिपेयर करते हैं हम फ्लोर की डिश कोई सी भी हो, आटे से कुछ भी बनाना हो, तो वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। मतलब जो उसके अंदर जो रिमूव करने के लिए इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो उनको कैसे निकालें। आटा बहुत ज़्यादा बारीक होता है, बहुत स्मॉलर पार्टिकल होता है, उसके इतने स्मॉलर होते हैं कि उससे ऐसे कुछ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो व्हाट डू वी डू, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट यूज टू सीव एंड पावर द फ्लोर इनटू इट। इससे हमको इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए क्या करना होगा। देखो आपके यहाँ इस बुक में डायग्राम दिया गया है, इस तरीके से हम इसकी इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं।
Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. एक हम sieve ले ली हमने, उस sieve में जो हमारा फ्लोर होता है उसको डाल देते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसी में रह जाते हैं, और जो नीचे मतलब बिगर देन होते हैं इम्प्योरिटीज किससे, हमारे फ्लोर से, तो सीव के नीचे तो हमारा जो होता है फ्लोर आ जाता है, और देन इस सीव के अंदर हमारे जो होता है इम्प्योरिटीज रह जाती है. अब नेक्स्ट, इन ए फ्लोर मिल, मतलब जो हमारा मिल होता है आटे का, तो वहाँ पे क्या होता है कि इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट. मतलब क्या होता है कि जो हमारा मिल होता है आटे को पीसने वाला, तो पीसने से पहले जैसे भूसे जैसी अशुद्धियों को इनसे हटाया जाता है, हम उनको साफ करते हैं, उससे हटाते हैं, क्योंकि फिर ये होता है, जैसे अभी हमने देखा था कि एक फार्मर मतलब अपने जो अनाज को हैंड पिकिंग कर रहे थे, ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको पहले उसको पीसने से पहले हम क्या करते हैं, उससे इम्प्योरिटीज को निकाल देते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं उसकी, देन उसको फिर से पीसने के लिए देते हैं ताकि वो हमारे फ्लोर बना करके दे दे. ठीक है. द सीविंग रिमूव पीस ऑफ स्टोन, अगर हम उसमें से स्टोन को रिमूव करते हैं तो स्टॉक एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोविंग. मतलब क्या होता है कि तिरछी चालनी पर अगर हम उसको रिमूव करेंगे तो चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ, भूसा, यानी कि जो उसमें सारे जो चीज़ें होती हैं उनको निकाल सकते हैं, इसी सीविंग से हम उसको निकाल सकते हैं. देखो ये है एक तरीके से पीबल्स एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग. मतलब जो चालन होता है, अब देखो आटे की जो चलनी थी, चालन थी, वो एक छोटी सी थी, ये इतनी बड़ी है. मतलब यहाँ से क्या होता है कि जो स्टोन होती हैं और सैंड होता है उसको हम डिफरेंट कर मतलब सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि जो स्टोन होती हैं और सैंड होता है, स्टोन थोड़ा बिगर होता है देन सैंड के, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. ये वाली प्रोसेस है टू सेपरेट पेबल्स स्टोन फ्रॉम सैंड. सैंड से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सेडिमेंटेशन, डिकेटेशन एंड फिल्टरेशन. अब देखो तीन चीज़ें हैं. सेडिमेंटेशन यानी कि जिसको हम अपसादन बोलते हैं, डिकेटेशन जिसको हम निस्तारण बोलते हैं, और फिल्ट्रेशन होता है जिसको हम निस्यंदन बोलते हैं. देखो क्या होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब आपको पहले ही पता है कि किसी चीज़ को फिल्टर कर देना, सेम वही से आप डेफिनेशन कर सकते हो. देखो व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. अब आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे कि कोई रिवर आती है, कहीं से कोई रिवर आती है, वो जो अपने साथ सेडिमेंट लाती है, यानी कि सैंड वगैरह या छोटी स्टोन होती हैं, उनको अपने साथ जब लाती है तो ये एक सेडिमेंट होता है. सेम इसी तरीके से यही प्रोसेस, मतलब जहाँ पे वो ला करके उसको इकट्ठा कर देती है, उसको वो जो होता है ना, वो वाली मिट्टी, वो जो सारा कुछ अपने साथ लाती है, वो सेडिमेंट बन जाता है. ये जो सेडिमेंट बनता है, ठीक है, ये सेडिमेंट बन जाता है. तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो ये होती है सेडिमेंट की, कि जब हम हैवियर कंपोनेंट को एक मिक्सचर से में सेटल करते हैं आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, मतलब पानी भी डालने के बाद, तो प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंट कहलाती है. तो प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंट, यानी कि एक मिक्सचर में पानी डालने के बाद, पानी मिलाने के बाद जो भारी अवयव होते हैं, वो मतलब जो हैवियर कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट क्या करते हैं, सेटल हो जाते हैं नीचे, कंटेनर के नीचे बैठ जाते हैं. ठीक है, तो उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन. व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, मतलब अगर जब वाटर जो होता है क्या होता है, मिट्टी सहित उखेड़ देता है, ठीक है, किसी चीज़ को उखेड़ देता है, तो उसको हम कहते हैं डिकेटेशन. ठीक है, डिकेटेशन ये वाली प्रोसेस होती है. लेट अस फाइंड द फ्यू other mixture that can be separated through sedimentation and decatation. हम देखते हैं कि हम इन चीज़ों को और किस किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं. देखो आपके बुक में एग्जाम्पल है, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेटेशन. मतलब जो
कोई भी मिक्सचर हो सकता है दो अवयवों का, उसको जो उसका जो डिकेंटेशन होता है उसको हम कैसे, ये निस्तारण होता है, उनको कैसे अलग कर सकते हैं। तीनों प्रोसेस हैं, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है कि लेट अस अगेन कंसिडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, सो व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। अब क्या आता है कि अगर लेट हम देखते हैं कि अगर फिर से हम एक मिक्सचर लेते हैं सॉलिड और लिक्विड का आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, मतलब चाय बनाने के बाद हम चाय की जो लीव्स होती है उनको कैसे अलग कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि वो प्रोसेस जो है वो सीविंग से होती है, ठीक है, सीव से उसको हम अलग कर देते हैं। एंड वट डू यू डू रिमूव द टी लीव्स, ये हो गया कि उसको सीव से अलग कर देते हैं। यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स, ये हम अगर मान लो यहाँ पे स्टेन, पहले आपने एग्जांपल देखा फर्स्ट पेज पर, ये स्टेनर है, इसके ऊपर हम इसका क्या रख देंगे, एक छोटी सीव आती है जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में टी शीप बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको हम शीप को यहाँ पे रख देंगे, फिर इसमें जब हम चाय डालेंगे तो जो इसके टी लीव होती हैं वो इसमें सेपरेट होकर के आ जाएंगे और टी इसके अंदर चल जाएगी, ठीक है। ट्राई डिकेटेशन, इट हेल्प लिटिल बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव इन योर टी। नाउ पावर द टी थ्रो ए स्टेनर, ठीक है, एक स्टेनर के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, सारी टीव्स क्या होती हैं उसके अंदर, स्ट्रेनर के अंदर आ जाती हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर वाली प्रोसेस इसको बोलते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेशन टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब देखो इसमें क्या वो हो सकता है, मतलब सेपरेट कर सकते हैं टी लीव को फ्रॉम प्रिपेयर टी बना करके, इज बेटर डिकेंटेशन से या फिल्ट्रेशन से। ये आंसर करना कमेंट में कि हम लोग अगर टी से टी लीव्स को अगर सेपरेट करेंगे तो वो कौन सी प्रोसेस में बेटर होगा, ठीक है। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। अब आप दूसरे एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो कोई से भी कि हम कौन से एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं, कौन सा किस प्रोसेस में आता है। देखो ये यहाँ पे एक एक प्रोसेस ये होती है कंटेनर की, जो हम क्या करते हैं, देखो एक प्रोसेस है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की बहुत अच्छी प्रोसेस है। इवेपोरेशन में नॉर्मली आपको बता दूं कि इवेपोरेशन होता है जैसे हम लोग एक पैन में वाटर लेते हैं, ठीक है, उस वाटर को हीट पर रखते हैं। देखो ये है पैन में वाटर लिया और उसको हमने क्या किया, हीट दे दी। तो जब ये हीट दे दी उसको, तो हमारे वाटर में जो यहाँ पे 100% जब ये वाटर हमारा बॉयल होने लगता है, तो इस वाटर के बॉयल होने से हमें यहाँ पे एक वो दिखती है जाती हुई भाप सी, ठीक है, लाइक ए, जिसको हम नॉर्मली भाप बोलते हैं, स्टीम जो होती है वो हमें यहाँ से जाती हुई दिखती है। या मतलब क्यों दिखती है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वाटर का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, किसके द्वारा, हीट के द्वारा, जो हम इसको हीट दे रहे हैं। तो टेम्परेचर हाई होने से जो वो वाटर होता है वो एक स्टीम होकर के उड़ने लगता है हवा में। तो यही प्रोसेस होती है हमारी इवेपोरेशन की, ठीक है। इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा आसान है समझने के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। मतलब पानी को कन्वर्ट कर देना, वेपर कर देना, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट, कहीं भी हो सकता है। क्या होता है पता है कि मतलब अगर कहीं पे जैसे सी होगा तो वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा जून में मई में जो बहुत ज़्यादा सनरेज बहुत ज़्यादा आती हैं तो वो डायरेक्ट आती हैं पृथ्वी पर, ठीक है। तो उस टाइम पे जो वो सनरेज डायरेक्ट आती है तो जो वाटर होता है ना सी के अंदर वाला वो बहुत ज़्यादा हॉट होने लगता है, तो उस वाटर से भी इवेपोरेशन होता है, ठीक है, जिससे हमारे क्या बनते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। अब देखो, वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, सॉल्ट कम्स फ्रॉम कहाँ से आता है, क्या आपने सोचा है कभी कि जो पानी, सॉरी, नमक होता है वो कहाँ से आता है।
हमारा जो साल्ट होता है वो कहाँ से आता है, ये पता है आपको सॉल्ट कहाँ से आता है? अब देखो, सी वाटर कंटेन्स मैनी सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स इन इट। मतलब ये जो हमारा नमक होता है, जो हम नमक खाते हैं, ये कहाँ से आता है? ये नमक हमारे लिए सी से आता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब ये पानी से कैसे निकलता है? अब देखो, मैंने अभी आपको बोला कि अगर हम सॉल्ट और वाटर मिक्स कर दे तो वो अलग नहीं हो सकता है ना। अब मैं कह रही हूँ कि सी से जो है नमक मिलता है, तो सी में बहुत ज़्यादा पानी होता है और फिर उसमें से हमें नमक निकालना होता है, वो फिर कैसे सेपरेट करते हैं? देखो, यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? सॉल्ट कहाँ से आता है? अब सॉल्ट जो होता है वो आता है हमारे समुद्र से, ये हमें सबको पता है, बट इसकी क्या प्रोसेस होती है ये हम देखेंगे। यानी कि सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट। समुद्र के जल में जो सॉल्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उस पानी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला हुआ होता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट। वो एक मतलब सामान्य सा सॉल्ट होता है, एक साधारण सा सॉल्ट होता है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स। मतलब जब क्या होता है, समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसके समुद्र के जल में, तो वो भरकर छोड़ दिया जाता है। मतलब गड्ढे जो होते हैं वो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। तो उसमें मैंने अभी जैसा आपको बताया कि इवेपोरेशन जो होता है वो सूरज से भी होता है, कि अगर सूरज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो तो उस टाइम पे इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे काम आएगी कि समुद्र के पानी से, वाटर ऑफ द सी, हम कैसे उसमें से वो डिफरेंट मतलब सेपरेट कर सकते हैं नमक को। तो देखो, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी होती है समुद्र के पास, तो वहाँ पे जैसे ये समुद्र है, यहाँ पे सनरेज आ रही है डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा गर्म हॉट हो रही है सनरेज, तो यहाँ से उस पानी को गर्म करके, जैसे अभी मैंने इवेपोरेशन में आपको एक कंटेनर लेकर के हीट दे करके जो एग्जाम्पल दिया था, सेम वही एग्जाम्पल है कि समुद्र में वाटर जो है, इस वाटर पे जो सनरेज आती हैं वो उसको इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। पानी को इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देती है, पानी इवेपोरेट हो जाता है वाष्प बन के, यानी कि उड़ जाता है। फिर वहाँ पे जो बचता है वही हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो इस सॉल्ट को और पानी से सेपरेट करना, ये वाली विधि होती है, ठीक है। वाटर गैस हीटेड बाय सनलाइट स्लोली टर्न इनटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। सेम वही प्रोसेस। इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट, ठीक है, वो लीव कर देता है सॉलिड सॉल्ट को। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। हमें जो मिलता है नमक जो मिलता है वो इसी जैसे समुद्र के पानी का नमक का जो मिक्सचर होता है वो इसी प्रोसेस के द्वारा ही, इवेपोरेशन के प्रोसेस के द्वारा ही हमें सॉल्ट मिल पाता है। देखो, ये इसका मतलब डायग्राम है। यहाँ पे पानी होता है, ये समुद्र के यहाँ पे पास ये वाला समुद्र है, यहाँ पे पानी होता है। जैसे ही गर्मी आती है, सनरेज आती है, तो वो वाली जो सनरेज आती है, तो वो सनरेज क्या करती हैं, इससे यहाँ से पानी इवेपोरेट करके ले गई, ठीक है। इवेपोरेट करके पानी ले गई, तो यहाँ पे जो सॉलिड वाला पार्ट है, जो सॉलिड वाला पार्ट होता है वो हमारा यहीं रह जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। एंड व्हेन दिस ये वाला नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। एक से ज़्यादा मेथड सेपरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। We have studied some methods for separation of substance from their mixture। ये हमने बहुत सारे मेथड स्टडी कर लिए। Often one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture. One method is uh, not sufficient to separate the different substance present in mixture. In such a situation we need to use more than one of these method, ठीक है। हमें बहुत सारे मेथड की ज़रूरत पड़ सकती है अगर एक मेथड उस पर काम नहीं किया। एक मेथड अगर सफिशिएंट नहीं हुआ हमारे उस मिक्सचर के लिए, तो हमें और ज़्यादा मिक्सचर की ज़रूरत हो सकती है, सॉरी सेपरेशन की मेथड की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है।
अब देखो, व्हेन वी स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट, जब मेटल प्लेट जो है वो कांटेक्ट में आती है विद आइस के, तो इट condenses and forms liquid water, the water drop that you observe falling from the plate। ये आपको देखा, ग्लास में भी देख सकते हैं कि जब हम लोग उसको रखते हैं आइस को, तो वो उसके बाहर वाटर ड्रॉप आ जाती है, हमें दिख जाती है। ठीक है, तो वह ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि जब बर्फ़ होता है उसको ठंडी प्लेट में रख दे मेटल की, तो वो उसके बाहर आप देखते हो कि मतलब बूंदे छोटी छोटी ड्रॉप हो जाती हैं वाटर की, क्योंकि उसके अंदर आइस होता है। अब वे ड्रॉप जो होती हैं वो, मतलब क्या होता है कि जो वाटर होता है उससे वो इवेपोरेट होकर के लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं संघनन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि कंडेंसेशन। सिंपल सी है कि मतलब अगर कोई स्टील का, या सॉरी, इस स्टीम जो होती है हमारी, वो कांटेक्ट में आती है किसी मेटल प्लेट के जो कि ठंडी होती है, तो उससे बाहर आपको, उस प्लेट से बाहर आपको वाटर ड्रॉप्स दिखेंगी, स्मॉल वाटर ड्रॉप्स दिखेंगी, जो कि ऑब्जर्व करती हैं फ्रॉम द प्लेट से कि वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, कि ये जो कंडेंसेशन है स्टीम का जो प्रोसेस है, ये कैसे होती है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, यानी कि जो प्रोसेस होती है वाटर वेपर की, वो इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। देखो ये यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हीट वाला पानी है, और इसमें हमारे पास क्या है, आइस है। आइस को हीट किया जा रहा है हल्का सा, तो वो एक लिक्विड फॉर्म में अपने क्या बना रही है, फिर से वाटर बना दे रही है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। देखो इसका भी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, ये पूछा है कि किसी भी मात्रा में जो पानी है वो किसी पदार्थ को घोल सकता है, नहीं घोल सकता है। देखो कैसे, जब हम लोग क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, ठीक है, वाटर लेमन, तो उस जो पानी जो बनाते हैं उसमें अगर हम चीनी शक्कर डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो उसकी भी कुछ लिमिट होती है। मतलब कहने का है, 1 ग्लास नींबू पानी में अगर हम 2 स्पून जो है शक्कर डाल देते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, उसमें घुल जाएगी। ठीक है, जब वो उसमें घुल जाएगी, तो उसमें थोड़ी सी जगह, जो उसके अंदर जो एम्पिटी पार्टिकल होते हैं ना, वो भर जाते हैं। लेकिन जो खाली होते हैं, फिर भी अगर उसमें और डालेंगे चीनी, ठीक है, और शुगर ऐड करेंगे, तो वो वाले भर जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे सारे पार्टिकल उसके भर जाएंगे, फिर उसके बाद जो शुगर है वो उसमें डिज़ोल्व होना बंद कर देगी। तो इसलिए यही है कि कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, नहीं कर सकते किसी भी पदार्थ में वाटर डिज़ोल्व किस कोई भी सब्सटेंस नहीं ऐसा घोल सकते हैं किसी भी मात्रा में। वी से दैट these substances are soluble in water, मतलब we found that many substances dissolve in water and form a solution। ठीक है, we say that these substances are soluble in water, मतलब ये substance जो है, हम कह सकते हैं कि कुछ substance जो है वो water में soluble होते हैं। what will be happen if we go on adding more and more of these substance to a fixed quantity of water। सेम वही कंडीशन जो मैंने अभी आपको शक्कर वाली बताई है, शुगर वाली, कि अगर मोर एंड मोर हम किसी भी सब्सटेंस को डालते रहेंगे, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। ठीक है, यही वाला सेम आपको जैसे ये दिख रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इस वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी शुगर। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ स्पून, ये आपको एक टेबल दी है, इस टेबल में क्या हो रखा है कि सब्सटेंस है, जैसे कि साल्ट और शुगर सब्सटेंस है, तो इसमें नेम ऑफ स्पून ऑफ सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन वाटर। अब ऐसा बताना है कि हम कितने
टेबल वाली जो स्पून होती है वो कितनी हम एक वाटर ग्लास में मिला सकते हैं कि वो डिज़ोल्व हो जाए। अब देखो, वी हैव डिस्कस we have discussed a few method separating substances. Some of the method of separation presented in this chapter is also used in a science laboratory. हम बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं साइंस की लेबोरेटरी में, मतलब डे टू डे हम उसको यूज़ करते थे, डे बाय डे डेली यूज़ में लाते हैं ऐसी चीज़ें जो कि हम सेपरेशन वाली भी ला सकते हैं, और वो हर मेथड से हम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।